गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे सर आज स्टूडियो में रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हो, तो उसके पीछे कारण यही कि आप में से कई लोगों ने कहा कि सर थोड़ा सा हमको ऑडियो का क्वालिटी और इम्प्रूव चाहिए, हमको थोड़ा वीडियो भी इम्प्रूव चाहिए। तो हमने कहा चलो ठीक है, अब सुबह सुबह से आपके लिए स्टूडियो भी ओपन कर लेते हैं। हालांकि ये पूरा सेटअप मेरे घर के अंदर ही लगा था, लेकिन वो थोड़ा सा क्या होता है कि जब आप सोफे पे बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, बालकनी में रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं, थोड़ा कैजुअल नॉर्मल समझ में आता है। ये थोड़ा सा जो है वो ऐसा होता है जैसे कि कोई प्लान किया गया टाइप का। क्या मतलब समझ रहे हैं ना बात को, कि यहाँ पे थोड़ा सा फील अलग तरह का होता है। लेकिन आपकी बात भी इंपॉर्टेंट है कि आपको लगता है कि ऑडियो और वीडियो क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल बट नेचुरल सी बात है। तो ये जो रिकॉर्डिंग है ये आपके टेक्निकल पूरे कैमरे ने, इसका कैमरा वगैरह सब अलग होता है, और वो रिकॉर्डिंग होती है मोबाइल से रिकॉर्डिंग होती है वो। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। मेन मुद्दा है कि हम क्या सीख रहे हैं उससे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। तो आज मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगा वो कहानी है मैनेजमेंट की। के आपको पता है ना, एमबीए में बहुत कुछ सिखाया जाता है। जब आप एमबीए करते हैं, आपको आप में से कई लोगों के दिमाग में ये चीज है कि एमबीए क्या आईआईटी एमबीबीएस इससे किस तरह से डिफरेंट है। मैं आपको क्लियर कर दूं, एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज नथिंग, इट इज द यूज ऑफ द कॉमन सेंस। कि कॉमन सेंस जो होता है उसका कैसे इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस की ग्रोथ में, वही एमबीए के अंदर सिखाया जाता है। मैं तो बल्कि आपसे ये कहूंगा कि आप में जो लोग आईआईटी कर ले, जो एमबीबीएस कर ले, एमडी कर ले, अपना पढ़ाई पूरा कर लेना, तो एक बार किसी ना किसी कोई ऐसा एमबीए कोर्स जो आपको डिस्टेंस लर्निंग पर होता हो, ठीक है, जिसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट ना होता हो, वैसा मैनेजमेंट का कोर्स जीवन में एक बार कर लेना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत कुछ चीजों को मैनेज करने में आपको आसानी होती है। तो एक कहानी हम लोगों ने सुनी थी एमबीए के दौरान, दैट इज द स्टोरी ऑफ कॉमन ग्राउंड। द स्टोरी ऑफ कॉमन ग्राउंड। और उसमें क्या होता है कि एक बड़ा व्यापारी होता है, मतलब एक जो है, देखो रेगिस्तान में क्या होता है, जो रेगिस्तानी जगह होती है, जहाँ पे जो डेजर्ट वाला एरिया होता है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो है जो लोग रहते हैं उनके पास धन संपदा के नाम पे क्या होते हैं, ऊंट वगैरह होते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ होता नहीं उनके पास में। जो एनिमल्स होते हैं ना, जो लाइव स्टॉक है, वही उनकी संपत्ति होता है। आज भी आप देखो, राजस्थान तो एक्चुअली ट्रू रेगिस्तान है भी नहीं, पर राजस्थान में भी जो जीवन यापन का सबसे बड़ा साधन है वो लाइव स्टॉक ही है। ठीक है, तो उस डेजर्ट में एक व्यक्ति होता है, जो डेजर्ट के हिसाब से अमीर व्यक्ति मान सकते हैं। उसके पास में जो है वो कुछ ऊंट होते हैं, और उन ऊंट की संख्या होती है 17 ऊंट उसके पास होते हैं, और उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब लोग कहते हैं भाई वसीयत में क्या लिखा है, 3 बेटे होते हैं उसके। तो वसीयत में लिखा होता है कि बड़े बेटे को जितने मेरे पास ऊंट है उसका 1/2 के 1/2 जो है मेरे बड़े बेटे को मिलेगा, 1/3 मेरे बीच वाले बेटे को मिलेगा, और 1/9 मेरे छोटे बेटे को मिलेगा। अब सब बड़े समस्या में कि भाई पिताजी लिख गए वसीयत में, अब पिताजी की वसीयत को तो मानना पड़ेगा। उसमें लिखा जितने भी ऊंट है उसके आधे ऊंट जो है वो बड़े वाले बेटे के, 1/3 बीच वाले बेटे के, 1/9 छोटे बेटे के। अब समस्या ये कि ऊंटों की संख्या है 17, क्या करें, 17 ऊंट है, आधा बांट, अभी ऊंट को आधा थोड़े ना बांट देंगे, आधा ऊंट काट के 2 पैर उसको दे दिए, 2 पैर दूसरे ने रख लिए, के ऊंट थोड़ी ना आधा बढ़ जाएगा। के 1/3 कैसे कर लोगे ऊंट को। सब बड़े परेशान कि पिताजी तो बड़ी मुसीबत कर गए। छोटा बेटा बोलता है कि यार हद है, मतलब मैं तो मेरा लाडला बेटा मेरे को 1/9 ऊंट दे गए, अब बताओ 1/9 ऊंट कैसे करें इसका हम। के सब तीनों भाई लड़ रहे, तीनों की वाइफ लड़ रही, और जो है वो भाई लोग की वाइफ बोल रही कि देखो बुढ़ा मरते मरते भी जो है गड़बड़ कर गया पूरा, है ना। जब जिंदा था तब बड़ा हुक्म चलाता था, और जब मरने के बाद ऐसी वसीयत कर गया कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करें। झगड़ा हो रहा होता है भाइयों में, भाई 17 ऊंट है ना, आधा कैसे बांट लोगे, 8.5 कैसे कर लोगे, के ठीक 1/3 कैसे कर लोगे, 1/9 कैसे कर लोगे, बड़ी प्रॉब्लम के। तो फिर वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास पहुंचते हैं, वाइस मैन के। और जब उस वाइस मैन के पास पहुंचते हैं तो वो क्या करता है, वो व्यक्ति, वो जो, मुझे 1 मिनट दीजिए, मेरा अलार्म चालू हो गया, इसे ऑफ करता हूं मैं। ठीक है ना, एक अलार्म होता है ये कि भैया कि है ना रिकॉर्डिंग करना है, मॉर्निंग मोटिवेशन का टाइम हो गया है, तो वो अलार्म बज रहा था उठ के, तो उसको मैं ऑफ करके आया भी। तो अब मुसीबत ये होगी कि कैसे बांटे। तो वो वाइस मैन जो होता है उसके पास लोग पहुंचते, भैया कि समस्या का समाधान करो। तो वो सुनता है पूरी बात ध्यान से, क्या करता है, अपना 1 ऊंट निकाल के लेके आता है। अब उसके पास भी ऊंट होते हैं उस आदमी के पास, वो अपना 1 ऊंट निकाल के आता है, बोलता तो इस पूरे 17 ऊंट यहां लेके आओ, चलो 17 ऊंट पूरे वहां पर आ गए। ठीक है, 17 ऊंट को मैदान में खड़ा कर दिया, अपना 1 ऊंट लाके वो जोड़ दिया, कितने हो गए, 18 ऊंट हो गए। बोलता है आधे
9 बड़े भाई को दे दो उसमें से, 9 बड़े भाई को मिल गए, 18 का आधा 9 बड़े भाई को मिल गए, ठीक है। 1/3 6 ऊंट बीच वाले भाई को मिल गए, भाई 18 का 1/3 क्या 6 हो गया। 1/9 कितना हो गया, 1/9 कितना हो गया, 2 ऊंट हो गए, 2 ऊंट छोटे वाले बेटे को दे दिए। बड़े वाले अपना एक ऊंट लाके 17 ऊंट में अपना एक ऊंट लाके जोड़ दिया, 18 ऊंट हो गए, आधे ऊंट बड़े भाई को दे दिए, 9 हो गए उसके पास में, ठीक है। फिर 18 का 1/3 6 ऊंट बीच वाले भाई को मिल गए, 18 का 1/9 2 ऊंट छोटे भाई को मिल गए, कितने हो गए 9 + 6 15 + 2 17। अपना ऊंट वापस लाके फिर बांध दिया, समस्या सॉल्व। तीनों भाई खुशी खुशी घर लौट गए। अरे बाप, इतनी सी बात थी, इतना झगड़ा कर रहे थे हम, एक को 9 ऊंट मिल गए, एक को 6 मिल गए, एक को 2 मिल गए, बात खत्म हो गई। वाइस मैन ने अपना ऊंट वापस लाके बांध दिया। दिस इज कॉल्ड द कॉमन ग्राउंड के। कभी कभी क्या होता है, समस्याएं ऐसी होती हैं जो सुलझती हुई नहीं दिखती है, तो वैसे में हमें क्या करना होता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चलना पड़ता है। हमें ऐसे व्यक्ति की मदद लेनी पड़ती है जो कॉमन ग्राउंड्स को देखता हो के। आई बस है, क्या उस वाइस मैन का, उस बुद्धिमान व्यक्ति का ऊंट छिन गया? नहीं छिना, वो तो वापस आ गया। तो कई समस्याएं ऐसी होती है जो दिखती बहुत बड़ी हैं, लेकिन यदि उनको हम एक कॉमन ग्राउंड पे जो है एक संतुलन में उनको हम सॉल्व करें तो वो सॉल्व हो जाती है। ये है मैनेजमेंट का फंडा। वो कहता है आपसे कि देखो, समस्याओं को ऐसे मत देखो कि जैसी वो दिख रही है, उनको ऐसे देखो कि कैसे उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। इफ देयर इज ए प्रॉब्लम देयर इज ए सॉल्यूशन। आई बात समझ में? Have a great day ahead. All the best.